हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आपको मैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आज तीसरी वीडियो है आपकी, यानी कि तीसरी क्लास है, ठीक है। और हमने जो है 30 क्वेश्चन लगभग अभी तक दो क्लासों में कर लिए हैं, और आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं भाई अपने सवालों की तरफ। सवालों से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा चैनल बिल्कुल न्यू है, इसे सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए। और भाई आप सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ, तो भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा क्या, पूरा ही कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और शेयर भी करिए भाई, यानी कि जो जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो यदि तैयारी करना चाहते हैं, या आपके फ्रेंड हैं, जो भी है, यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की करना चाहते हैं, चाहे एमपी पुलिस, चाहे बिहार, कहीं का भी पुलिस एग्जाम का लगभग सबका सिलेबस एक जैसा, ठीक है। यदि किसी का डिफरेंट है तो उसको मैं जो चैप्टर, यदि मान लो दिल्ली पुलिस में कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा आ रहे हैं यूपी पुलिस से, तो मैं बाद में उनको भी करा दूंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन मैं पहले वही चैप्टर करा रहा हूँ जो सभी में कॉमन है, राइट। चलिए, तो भाई हम जो है आज के अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 31 क्वेश्चन। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा, तब वह प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचेगा। वह संख्या क्या होगी? देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। जब उसे 5, 6 से विभाजित करा, 5, 6, 7 से, तो हमें प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचना, ये बचाना, ठीक है। तो संख्या मुझे बताओ भाई। इसमें क्या है, इस सवाल में यदि या तो आप इन 5, 6, 7 का एलसीएम लोगे, उस एलसीएम को आप बढ़ा करके कितना ले जाओगे, 5 अंकों की बड़ी संख्या के बराबर ले जाओगे, या तो उससे थोड़ा छोटा हो, उससे बड़ी ना हो, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी संख्या यानी 9, 5 बार 9 लिखोगे, ठीक है। फिर उसे उसे आप डिवाइड करोगे, तो वो मेथड हो जाएगा थोड़ा सा लॉन्ग। मैं चाहूँगा कि आप इसमें डिविजिबिलिटी मेथड लगा दें, क्योंकि यहाँ पर 5, 6 और 7 से चेक करना होगा। तो जरा कैसे करेंगे, देखिए देखिए, हमें अब जब प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचाना है, तो मुझे बताइए, ये जो ऑप्शन है इनमें सब में से अगर मैं 2 घटा दूँ, तो यानी कि कोई ना कोई संख्या इनमें से होगी जो पूरी डिवाइड हो जाएगी 5, 6, 7 से, और उसमें फिर हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। तो देखिए जरा, पहला ऑप्शन जो है 99958 है, तो इसको 56 बोल देता हूँ, ठीक है। 2 घटा रहा हूँ पहली, फिर 99972 है, ठीक है। 99972 है। उसके बाद में फिर है भाई 99858, और उसके बाद है आपका 99962। 6 2 है ना, तो 60 कर देंगे भाई। 8 है तो इससे 6 कर देंगे। 7 2 है तो इसको 70 कर देंगे, क्योंकि 2 हमें सब शेष सब में से बचाना। अब इसमें आप क्या करो, यहाँ पर आप डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो भाई। आप डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे, यदि 5 का करोगे तो 5 के लिए क्या होना चाहिए, 5 के लिए इकाई का अंक 0 हो, या 5 का मल्टीपल हो, 5 हो या 0 हो। यदि 5 का मल्टीपल तो 5, 10, 15 इस तरह से आएगा। यानी पिछली अंक जो 0 हो या 5 हो, बस इतना याद रखें। 5 से डिवाइड होने का नियम क्या, कि पिछला अंक या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। और 25 से ऐसा करते हैं, तो भाई 25 से क्या होता है, या तो भाई आपका क्या हो, पिछले 2 अंक 25 से डिवाइड होने चाहिए। ऐसे ही 125 से क्या होता, कि पिछले 3 अंक 125 से डिवाइड होने चाहिए। इस तरह से 5 की पावर जितने होगी उतने ही हमें पीछे से डिजिट लेनी होंगी, ठीक है। तो 5 की पावर 1 है, यानी पिछला अंक देखना पड़ेगा। पिछला अंक यदि 0 या 5 का मल्टीपल है, यदि 5 है तो ठीक है। देखिए, हाँ, ये 5 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसमें पिछला अंक ना तो 0 ना 5 है, ना ही ये डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बचे, ठीक है। ऑप्शन बचे, तो अब एक बात बताइए मुझे, अब 5 का रूल इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे 2 या 3 का रूल देख लो। 2 या 3, 2 का रूल कहता है कि भाई 6 है ना, दूसरा भाई 6 से जो डिवाइड होगी संख्या, वो या तो 2, मतलब या वो 2 से भी होगी, 3 से भी होगी। 6 क्या है, 2 गुना 3 है, तो संख्या 2 से भी डिवाइड होगी और संख्या 6 से भी डिवाइड होगी, राइट। तो देखिए जरा, पहले मैं 2 का रूल लगाऊं, तो देखो 2 का तो सब में लगेगा, क्योंकि पिछला अंक 2 का जो नियम है वो कहता है कि पिछला अंक या तो 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। तो यहाँ 2 तो लग जाएगा, लेकिन 3 का और देख लो भाई, 3 का इन दोनों में लगाओ,
तो 3 का देखिए, यहाँ 3 का यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि 3 का रूल कहता है कि संख्या के सभी अंकों के योग यदि 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो भाई यहाँ पे यही है, यहाँ पे 3 किससे देखो ये डिवाइड नहीं हो रहे ना, क्योंकि 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बचा 7, तो 7 नहीं होता, तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा देरी यानी कि थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाया ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी इतनी देर का सवाल नहीं है, डिविजिबिलिटी मेथड से आप झट से इसको सवाल को कर दोगे। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, देखिए आप, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रम से 20, 48, 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता। ठीक है, कितना बचता? 20 से डिवाइड करेंगे तो 13 बचेगा, 48 से डिवाइड करेंगे तो 41 बचेगा, और 36 से डिवाइड करेंगे तो 29 बचेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। क्या था उसमें भाई, यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस है, यानी मुझे बताइए इन सब में कितना डिफरेंस आ रहा। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर 20, 48 और 36, 20, 48 और 36 इनसे डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा भाई 13, 41 और आपका कितना 29। तो मुझे बताइए इनका देखिए कॉमन डिफरेंस, देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ रहा सबके सब में 7 का। तो यानी कि मेरा मेथड क्या है कि मैं 20, 48 और 36 का एलसीएम निकाल दूं और उसमें से क्या कर दूं, फिर मैं 7 घटा दूं, तो हमेशा 13, 41 और 29 ही शेषफल बचेगा। तो 20, 48, 36 का बताइए मुझे। तो 20, 48 और 36, अगर इनका मुझे एलसीएम निकालना तो मैं क्या करूँगा भाई, तो 144 हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। तो क्यों, 48 दिया 144 और 36 चौका 144। ठीक है, इसका और देख लो भाई, इसका अगर हम देखेंगे तो ये 4 पंजे 20 होता, और मुझे बताइए 4 इसमें सम्मिलित है क्योंकि 4 से डिवाइड है। देखो 4 थे 12, 4 6 24, यानी 4 से डिवाइड है। या मैं इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई इसको मैं 36 चौका लिख सकता हूँ। मुझे बताइए ये 4 जो है, ये 4 यहाँ में है, लेकिन क्या ये 5 इस 36 में मिलेगा? भाई 5 तो 36 में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भाई अपने पास से फिर उसकी गुना करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मुझे बताइए ना 144 की 5 में गुना करो, 14 पंजे 70, 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 720। अब ये 720 तो इनका एलसीएम आया, लेकिन इसमें से मुझे क्या करना, 7 घटाना होगा। तो कितना हो जाएगा? 7 घटाने पर इसमें से 7 घटा देंगे तो 713 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? जिसको ना समझ में आई क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी 5000 से तो छोटी हो लेकिन हो सबसे बड़ी संख्या, जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो 4, 5 और 6 शेष बचता। कितना बचता भाई? 4, 5 और 6 शेष बचता। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए आप, जब 4, 5 और 6 शेष बचता तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इस संख्या में आप क्या करो अब की बार, देखिए मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर आपको मैं वो समझा दूंगा कैसे करना। देखो भाई वो संख्या मुझे बतानी है, इनमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन है तो मुझे एक बात बताइए, अगर इन चारों में अगर मैं 7 जोड़ दूं, सॉरी इनका जो कॉमन डिफरेंस देखिए आप पहले, 5 और 4 का कॉमन 1, 6 और 5 का कॉमन डिफरेंस 1, 7, 6 का 1, यानी ये जो संख्या यहाँ लिखी है यानी कि ये 1 घटा करके लिखी होंगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा पीछे बताया था, उसमें मैंने 7 घटाया है जब 713 लिखा। अब ऐसे इनमें अब यदि इनका कॉमन डिफरेंस लेंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस 1 का आया, यानी कि संख्याएं 1 घटा कर लिखनी चाहिए। ठीक है, संख्या जो आंसर आता यानी कि जो अगर ये पूछता कि संख्या बताओ तो 1 घटा कर लिखनी चाहिए,
लेकिन इन संख्याओं में क्या करूँगा मैं एक यदि जोड़ दूँ तो संख्या 5, 6 और 7 से डिवाइड होनी चाहिए। बात क्लियर है? नहीं है? नहीं है क्लियर तो दोबारा समझ लेते हैं इस बात को। देखिए, मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करा था, उसमें मैंने क्या बताया था कि जब कॉमन डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस देखा सब में सेम आया, कॉमन डिफरेंस सेम आता, उसके बाद क्या करा मैंने सबका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद उसमें से हमने कॉमन डिफरेंस को घटा दिया, तो हमारी वह संख्या आ गई जिन्हें डिवाइड करने पर भाई ऐसा ऐसा इतना इतना शेष बच रहा। ठीक है, 13 शेष बचा, 41 बचा, 36 बचा शायद। ठीक है, तो ऐसे ही जब इस सवाल में हमें करना है तो 5000 से छोटी चाहिए और 4, 5 ये जो शेष बचना चाहिए। अब देखा है तो भाई इसमें इतनी बड़ी रामायण भी नहीं, इसमें आप चाहो तो जल्दी जल्दी डिवाइड करके देख लो। डिवाइड करोगे तो मैं पहले आपसे एक बात करता हूँ, मैं ऑप्शन यही चेक कर लो, पहले 5 से डिवाइड करो। देखो इसमें वो मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे 48, 30, 48, 29, उसके बाद में है भाई 48, 45 और उसके बाद में क्या है आपका 48, 31। तो यहाँ पे आप यदि 5 से डिवाइड करोगे तो 4 शेष बचना चाहिए। तो मुझे बताइए यहाँ ये तो 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, 4 शेष नहीं बचेगा, तो यानी ये आंसर नहीं है। अब ऐसे ये देखिए 5 है इसमें, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि इसमें 5 पीछे है तो पूरी डिवाइड होगी, इसमें 4 शेषफल नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही है? इसे डिवाइड करोगे तो 31 है यानी 5 छंग 30, एक शेषफल बचेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर आपका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 पंजे 25 और बचा 4, तो 4 शेषफल बच जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई भी मेथड ज़्यादा लॉन्ग वाला नहीं लगाओ, डायरेक्ट आप इसमें डिवाइड करके देख लो। बहुत आसान सवाल है और यूपी पुलिस हो या जो भी पुलिस हो, किसी भी स्टेट की पुलिस एग्जाम जो होगा सब में भाई बहुत ही आसान आसान सवाल आएंगे, इतने तगड़े सवाल नहीं आएंगे जितने आप सोच रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे हल्के हल्के। बाकी मैं चैप्टर में तो हर टाइप के सवाल कराऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट करेंगे बिल्कुल हायर लेवल तक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर 3, 6 और 9 बचता। कितना बचता? 9 बचता। ऐसे ही इसमें आप चेक कर लो भाई, इसमें भी आप ऑप्शन से चेक करो। क्या करेंगे देखिए ज़रा, 3079, 3079, 3080 और 3081, 303101। देखिए यदि मैं से 4 से डिवाइड करूँ तो 3 शेषफल बचना चाहिए, 4 से डिवाइड करने पर क्या होना चाहिए? 3 शेषफल बचना चाहिए। अब आपने यदि रूल पढ़ा हो कि 4 से विभाजित का नियम क्या होता है, तो भाई 4 से विभाजित का नियम होता है कि किसी भी संख्या के पिछले 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड है। ठीक है, अगर जो शेष बच जाएगा वो फिर पूरी संख्या में वही शेष बचेगा। तो इसलिए मैं पहले 4 का रूल लगा लूँ। 4 का रूल ये कहता है कि पिछले 2 अंक डिवाइड करके देखो। मुझे बताओ ये संख्या 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसे मुझे बताइए 4 से इसे डिवाइड करिए, 4 एकम 4 और 4 निम 36 यानी 3 बचेगा, फिर भी 3 शेषफल बचेगा, तो यानी कि ये आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसमें 4 का रूल लग रहा। 4 का रूल यहाँ देख लो एक बार और, 4 से देखो यहाँ शेषफल 1 बचेगा तो ये आंसर नहीं है। पहले मैं इनको एलिमिनेशन कर दूँ, ठीक है, बाद में चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पर करूँ तो यहाँ भी आपका 1 शेष बचेगा क्योंकि 1। तो मुझे बताइए जब ये सारे एलिमिनेट होंगे तब तो आंसर यही रहेगा। अगर यहाँ पर करोगे तो देख लें, 4 का रूल लगाओगे 3 शेषफल बचेगा। 7 का लगा दो तो 7 से अगर रूल छोड़ो पहले डायरेक्ट डिवाइड करो, 4 7 7 चौक 28, कितना बचे? 2 और 7 21, कितने बचे? 6, 7 निम 63 और फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, इसलिए 10 ऐसे 10 का रूल लगाओ, 10 का रूल लगाओ तो 9 शेष बचेगा भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ज़्यादा बड़े सवाल नहीं है, इसी को जरूर नहीं है कि अब 3000 के नज़दीकी से पहुंचाओ, ऑप्शन से चेक कर लो। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 2, 3, 4, 5 और 8 बचता। ठीक है, तो जो संख्या है यानी x का मुझे 150% बताना। तो संख्या मुझे बतानी है छोटी छोटी, तो यानी कि मुझे क्या करना, बिल्कुल पिछले सवाल जैसे मैं करा रहा हूँ कॉमन डिफरेंस वाले वैसे ही है। बस 6 से डिवाइड करो तो कितना शेषफल बचा? 2, यानी कि 4 कॉमन डिफरेंस आया इनके बीच में। 7 और 3 का 4, 8 और 4 का 4, यानी सब में 4 डिफरेंस आ रहा, यानी डिफरेंस जो
कॉमन सी डी आगा वो कितना हो जाएगा 4। तो मैं क्या करूँ भाई, इन सब का एलसीएम लूँ और क्या कर दूँ भाई, उसमें 4 घटा दूँ और जितनी जो संख्या उसका 150% ले लूँ। ये तो सवाल करना। तो मुझे बताइए कितना लिख रहा, 6, 7, 8, 9 और 12। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 12 इनका एलसीएम ले। तो मुझे बताइए मैं अगर इनका ले तो 6, 9 और 12 का तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ये तो 36 हो जाएगा भाई। ये मुझे बताइए 4 दूनी 8 होता है और ये 4 निम 36 होता। तो ये 4 तो इसमें सम्मिलित है, 2 9 में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो अपने पास से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी 7 तो नहीं रहेगा तो 7 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 और 7 7 7 49 9 और 7 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 49 और 1 50, यानी 504 आपकी वह संख्या है जो मतलब इनका भी एलसीएम है। यानी उसमें से मैं कितना घटा दूँ, कॉमन डिफरेंस कितने का 4 का, तो 4 घटा दो तो यानी 500। यानी वो संख्या जो एक्स है वो है 500। क्या है 500। लेकिन मुझे 500 का भी 150% चाहिए। और 500 का 150% कैसे निकालते हैं भाई, 150 मतलब परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 0, डबल 0 से डबल 0 कट गया तो 15 पंजे 75, यानी कि कितना हो जाएगा भाई साहब 750। कोई दिक्कत है सवाल में? सवाल को आप नोट करिए सभी और देखिए मुझे बताइए सवाल में कोई समस्या हो तो आप। ये 7 है भाई, 7 लिख रहा, कभी इसमें देखने में समझ में ना आ रहा हो, ये 7 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 5, 6, 7 या 8 से विभाजित किया जाता है प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यानी कि सीधी सी बात है, इनका एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद उसमें आप 4 जोड़ दो तो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो एलसीएम तो पूरा पूरा डिवाइड होगा इन संख्याओं से। इन संख्याओं का एलसीएम अगर इनसे डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। लेकिन भैया जैसे ही उसमें 4 जोड़ दोगे तो फिर वो 4 हमेशा बचा रहेगा। ठीक है, तो आप निकाल दीजिए 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालिए कितना होगा। $840 होएगा इनका एलसीएम। हिसाब लगा लो, 5, 6, 7 और 8 का 840 इनका एलसीएम हो जाएगा। और जैसे ही आप 840 में 4 जोड़ दोगे तो यानी 844 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 844 जब भी आप डिवाइड करोगे 5, 6, 7 और 8 से तो हमेशा 4 से फल बचा रहेगा। तो भाई 37 क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करिए जरा। देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाए तो उनमें 2 शेष हमेशा बचे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, छोटा सा सवाल है भाई, इसमें आप डायरेक्ट 8 का रूल लगा सकते हैं। 8 का रूल आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। पर 2 का रूल क्या था कि भाई पिछला एक अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का रूल कहता है कि पिछले 2 अंक कटने चाहिए। और ऐसे 8 का रूल कहता है पिछले 3, 16 का कहता है पिछले 4। ठीक है, यानी 2 की पावर के रूप में जितना हो। ठीक है, तो जरा देखिए एक बार ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। पहले ऑप्शन क्या है भाई, 9984, 9985, 9986, 9987। देखिए इसमें सबसे पहले मैं 8 का रूल लगाता हूँ। 8 का रूल क्या है कि पिछले 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब 8 से डिवाइड करके देख लो पिछले 3 अंक को, यदि 2 से जहाँ बचे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 से नहीं डिवाइड करिए, 8 एकम 8, फिर कितना 18, 8 दूनी 16, 2 बचा 8 थे 24, यानी ये पूरा डिवाइड होगा। यानी कि इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा तो ये आंसर नहीं है। अब मुझे बताइए ये एक अंक की तो ज़्यादा है, यानी यहाँ पे एक शेष बचेगा तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर आपका 2 शेष बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3, लेकिन शेष हमें केवल बचाना 2, तो यहाँ पर शेष बचेगा 2, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है? तो 8 का रूल से आपका सवाल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 मीटर और 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा पूरा माप सके। देखिए किसी चीज़ को यदि डिवाइड करना, अब संख्या देखिए बड़ी से बड़ी लंबाई बतानी है मुझे संभावित। मुझे होता है बड़ा सा बड़ा क्या चीज़ है, बड़ी से बड़ी जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो हमें हमेशा बड़ा से बड़ा निकालने के लिए क्या, तो हम क्या निकालेंगे भाई, हम निकालेंगे HCF। छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कहे तो फिर हम निकालेंगे भाई LCM।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे इन तीनों संख्याओं का केवल HCF पूछा है, HCF बता दो। तो HCF बताने के लिए क्या दिक्कत है भाई, HCF बताएंगे, यहाँ से देख लीजिए कैसे बताना। मुझे आपको पता होगा भाई 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, अब 2 मीटर 76 सेंटीमीटर यानी कि 276 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए 276 सेंटीमीटर। दूसरा कितना, 552 सेंटीमीटर हो जाएगा, 552 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई आपका 1196 सेंटीमीटर, 1196 सेंटीमीटर। अब इनमें क्या करूँ मैं, इनका HCF निकालना, इनका HCF निकालो तो क्या करोगे भाई, इन दोनों का अंतर ले लो आप, ठीक है। अब या फिर इनका जो HCF होगा इन्हें डिवाइड करेगा, इन्हें डिवाइड करेगा। तो मुझे एक बात बताइए, इन्हें डिवाइड करेगा, अगर मैं ऑप्शंस पे आऊँ तो ऑप्शन में मुझे बताइए, ऑप्शन में अगर डी की बात करूँ, ऑप्शन नंबर किसकी, डी की, तो 1196 से अगर ये ऑप्शन में से अगर मान लो 1196 सेंटीमीटर अगर HCF है, पहली बात तो HCF हो ही ना सके, क्यों ना हो सके, क्योंकि HCF कभी संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मुझे बताइए, तो 1196 जो सेंटीमीटर है यानी कि ये 276 सेंटीमीटर, इससे तो ज़्यादा ही है, यानी कि डी ऑप्शन तो आपका वैसे ही कटेगा, डी नहीं, डी कटेगा। बी की बात करूँ तो बी क्या है, 11.96। अब 11 से जो है ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा 1196 से, ये हो जाएगा, मुझे बताइए, नहीं होगा ना। नहीं होगा तो फिर यानी कि 11.96 जो सेंटीमीटर दिया बी, वो भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 92 मीटर। मुझे बताइए 92 मीटर जो है वो तो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर से तो बड़ा है, तो यानी ये भी नहीं हो सकता 92 मीटर, यानी ऑप्शन सी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए ही ऐसा है जो है ना सब डिवाइड कर देगा। अब कैसे करेगा भाई, 92 को अगर मैं करूँ तो 3 बार जाएगा, 92 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। और 92 से कितनी बार जाएगा भाई, 92 कम 92 8, यानी कि देख लेना आप डिवाइड करके, पूरा पूरा 92 से जाएगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 92 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ आप देखिए ऑप्शन से चेक कर लीजिए, बहुत आसान है, ऑप्शन चेक करना इतना कठिन काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1580 तथा 3800 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 8 और 1 बचता। यानी हमें अब ये क्वेश्चन जो है HCF का पूछा, क्या पूछा भाई, HCF। देखिए जरा मुझे आप एक बात जरा क्लियर करिए, यदि मैं किन्हीं दो संख्याओं का HCF लूंगा, ठीक है, तो वो हमेशा उन संख्याओं को तो काटेगा, ठीक है। यदि उन संख्याओं में कुछ भी हमने जोड़ दिया तो वो संख्या फिर डिवाइड नहीं होंगी पूरी पूरी, वो हमेशा शेष बचेगा। तो यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे आप एक बात बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 1580 तक 3800 को अगर विभाजित कर दे तो 8 और 1 शेष बचे। तो मुझे आप एक बात बताइए जरा, यदि 1580 और दूसरी संख्या कितनी है भाई 3800, यदि 1580 में से यदि मैं 8 घटा दूं तो ये 1572 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी 3800 में से 1 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 3799 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, यदि मैं इन संख्याओं का अगर यदि HCF निकालूं, केवल इनका, इसका और इसका, तो वो इनको और इनको ही तो डिवाइड करेगा भैया, इसको और इसको तो डिवाइड करेगा केवल, बात समझ में आ रही है। यानी जिन संख्याओं का HCF निकालते हैं HCF हमेशा उन संख्याओं को डिवाइड करता है। अगर यदि आप इसे डिवाइड करने लगे इनके HCF से तो हमेशा कितना बचेंगे, 8 बच जाएंगे, क्योंकि ये 8 ज़्यादा है इससे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो उसमें आप घटा करके फिर HCF निकाल दीजिए। अब इनका HCF निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, तो इनका HCF निकालने के लिए मैं अगर यदि लॉन्ग मेथड की बात करूँ तो वही लगाना सही रहेगा। तो ज़रा लगाइए, 15 से 2 बार जाएगा, कितना जाएगा, 1572 से 2 बार, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 4 हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 3144 होगा, ठीक है भैया। 9 में 4 गए 5, 9 में 4 गए फिर से 5, ठीक है, और 7 में से 1 गया 6, अब आया कितना 655।
अब 655 से डिवाइड करोगे 1572 को, ये बिल्कुल बेसिक मेथड जो मैं आपको बता चुका हूँ। 6 दूनी 12, यानी इससे डिवाइड 2 से करोगे 2 पंजे 10, 65 दूनी 130 और एक 131। ठीक है भैया, बात समझ में आ गया? ठीक है, 2 में 0 के 2, 7 में से गया 6, 5 में 3 के 2। अब 262 से डिवाइड करो भाई 655 को, तो कितना आएगा? तो 2 बार जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52, 520, 524, कितना हो जाएगा? 524। ठीक है, 5 में 4 गया 1, 5 में 2 गया 3, 6 में 5 गया 1, यानी 131 है। भाई 131 अगर 262 डिवाइड करोगे तो यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यानी कि आपका 131 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि अब वो संख्या आपकी 131 है, जिससे इन्हें इन्हें डिवाइड करोगे तो 8 शेषफल बचेगा, और इससे डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि ये एचसीएफ जो निकाला ये इनका एचसीएफ है, ना कि इनका। इन्हें डिवाइड करोगे तो हमेशा शेष बचेगा। चलिए, मैं मानता हूँ कि भाई बात क्लियर होगी, इसमें ज़्यादा ही कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए ज़रा आगे चलते हैं। भाई वीडियो पर रेस्पॉन्स दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले। भाई लाइक जब करियो जब समझ में आ रहा हो, बिना बात के लाइक मत कर दीजिए यार। ठीक है, समझ में आए तो लाइक करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर समझ में आने के बावजूद ना करे कंजूसी करोगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन तीनों को विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली सभी शेष जो है वो समान हो, यानी इन सभी को डिवाइड करें और शेष क्या है? समान आए। देखिए, जब इस तरह का समान शेष समान आए, जब एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो यानी कि मुझे एचसीएफ ही ज्ञात करना। जब एचसीएफ के सवाल में क्या सभी जो है समान शेष बचे, तो उसमें क्या करना आपको? इन सभी में आपस में डिफरेंस ले लो, सभी का आपस में एक दूसरे के साथ, और फिर जो डिफरेंस है उसका आप एचसीएफ ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 76 और कितना हो जाएगा? 151 का अंतर लेगा तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। बात समझो, 75 बचेगा। ऐसे ही 226 और 76 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा? तो 150 आएगा। और आगे इस तरह से लेंगे, फिर आप किस लेंगे? 76 और 151 का लिया, फिर 76 और 226 का लिया, अब की बार 151 और 226 का लेंगे। ठीक है, तो 6 में से 5, 6 में से गया 5, और 22 में 15 और 7 22। ठीक है, ये आएगा भाई। अब इनका मुझे क्या लेना? एचसीएफ लेना। अब मुझे यार सीधी सी पता है एचसीएफ तो 75 ही होगा। क्यों? 75 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड। बात समझ में? यानी आंसर आपका 75 हो जाएगा। आसान सा सवाल है ये तो। ठीक है, देखते ही हो गया। चले आगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 6 और 5 बचे? बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है जैसा अभी इससे पहले जो करवाया था। वो क्या करवाया था भाई? उसमें से मैं पहले घटा दूं, यानी कि 1657 में से पहले 6 घटा दो, और 2037 में से 5 घटा दो। जब घट जाए फिर जो संख्या बचे उनका एचसीएफ ले लो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँ? 1657 में से 6 घटा दो, 1651 बचेगा, 1651। और दूसरा क्या हो जाएगा भाई? 2037 में से 5 गया तो 2032, 2032। यानी कि अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ले लो, इनका एचसीएफ ले लो, भाग विधि से ले लो भाई, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत ना। ठीक है, भाग विधि भी कोई इतनी बड़ी नहीं है भाई, इसमें भी 1651 एकम 1651, जल्दी जल्दी ले लीजिए। 2 में से गए 1, 13 में से 5 गए 8, 19 में से 16 गए 3, और ऐसे 300 कितना हो जाएगा? 381, 1651। देखिए जरा, 3 4 बार तो नहीं जाएगा भाई, नहीं 4 बार जाएगा, देखते हैं जरा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 2 3, 4 ते 12, 3 15, 15 से 24 होगा। 11 में 4 गए कितना बचेगा? 7, और 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 5 गए 1, और 127 से 381 डिवाइड होता है, यानी कि 127 आपका एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी जब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए,
127 से अगर इन्हें डिवाइड करोगे 1651 और 2032 को तो ये डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 1657 डिवाइड नहीं होगा, उसमें कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और 2037 को डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। बात खत्म। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई पढ़ लीजिए क्या कह रहा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किया जाने पर, ठीक है, 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। कितने बचते हैं, 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या मुझे बतानी। मुझे एक बात बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है यार, ये ऑप्शन भी बड़े छोटे छोटे देता है, क्यों ना आप डिवाइड करके चेक कर लो। डिवाइड करके चेक करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, 10 से डिवाइड करोगे आप 77 को तो 5 नहीं बचेगा, 7 बचेगा, बल्कि यानी कि 10 आंसर नहीं होगा आपका। सीधी सी बात है, जल्दी जल्दी चेक कर लें। बस 10 तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 10 77 को डिवाइड करने पर 7 बचाएगा, इसलिए आंसर, लेकिन बचना चाहिए कितना, 5 बचना चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलिए दूसरी बात करूँ मैं 9 की, तो 9 सत्ते 63, ऑप्शन बी, यानी तो पूरा डिवाइड कर देगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो यानी 9 भी आपका आंसर नहीं है। ऐसी ही आप अगर डी की बात करें, क्योंकि बड़ा डी है ना, बड़े से बड़ी बतानी है, डी यानी 8 से बात करें तो 8 सत्ते 56 होता, और 7 शेष बचा अगर 8 से डिवाइड करेंगे 63 को, ठीक है, तो यानी कि ये भी आंसर नहीं है। तो अब मैं 6 से डिवाइड करूँ तो मुझे बताइए, 6 से डिवाइड करने पर 63 करोगे तो 6 दाई 60, 3 शेष पर बचेगा। ऐसे 76 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 6 कम 6, कितना बचा, 17 बचा, 6 दूनी 12, 5 शेष बचा, यानी बिल्कुल सही है। अब 6 से आप डिवाइड करोगे 98 को, तो 6 कम 6 38 बचा, और 6 6 36, यानी 2 शेष बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथ साथ चलिए, बस जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ वही आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कपड़े के 3 टुकड़े हैं जिनकी लंबाई है 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर। कितनी अधिकतम लंबाई इन्हें पूरा माप सकेगी, यानी मुझे एचसीएफ निकालना, क्योंकि इन्हें मापना है, तो यानी कि एक तरह से इन्हें डिवाइड करना है, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी बतानी है तो यानी मुझे क्या बताना, मुझे एचसीएफ बताना। अब एक 1.26 मीटर का मतलब होता है 126 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 126 सेंटीमीटर। तो इन सभी को आप सेंटीमीटर में बताइए, कितना, 126 सेंटीमीटर। दूसरा 198 सेंटीमीटर, तीसरा भाई 162 सेंटीमीटर। मुझे ऐसे बताना, मुझे बताइए, मुझे दो संख्या ऐसी लो जिनका सबसे, जो इनका अंतर है सबसे कम हो। अगर इसका अंतर लेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, इसका अंतर ले लो बस आप, इसका अंतर ले लो, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गए तो 6, और 19 में से 16 गए तो 3, ठीक है। मुझे बताइए आप, 36 ऑप्शन में है, नहीं है, ठीक है ना। अगर इनका अगर आप लेंगे अंतर तो कितना आएगा भाई, इनका अंतर आ जाएगा भैया आपका, 12 में 6 गए तो 6, 15 में से 3, यानी इनका भी 36 है। अब मुझे बताइए, या तो यही आंसर होगा, चेक करने क्या विधि है भाई, जो डिफरेंस होता है, या तो उससे डिवाइड करोगे तो अगर डिवाइड हो जा तो वही आंसर हो जाएगा, यदि इससे ये डिवाइड ना हो तो फिर इसका कोई बड़ा से बड़ा फैक्टर जो है वो आंसर होगा। तो अब ये 36 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी 36 का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होता, 36 का बड़े से बड़ा फैक्टर यहाँ पर देख रहे हैं तो 18 है, यानी अब 18 से चेक करना पड़ेगा। 18 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 18 सत्ते कितने होता है भाई, 18 सत्ते 126 होता है, और 18 ढाई 180, और 18 की 11 में गुना करो, यानी कि ये कट जाएगा, और ये 18 निम्मा कितने होते हैं, 162 होते हैं, यानी सब 18 से संख्याएं कट रही हैं, और कट रही हैं तो भाई यानी बड़ा से बड़ा ही हमारा आंसर होना चाहिए, यानी 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से करना सीखिए भाई, ऑप्शन मेथड इज वेरी इजी, ओके। इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत आसानी से हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम में 5 वितरित नहीं किए गए। छात्रों की संख्या का पता लगाएं। यानी सवाल किस तरह से होगा, सवाल ये होगा कि भाई यदि इसमें क्या है 5 वितरित नहीं किए तो यानी 5 हमेशा क्या रह गए, बचे रह जाएंगे। ठीक है, अब बचे रह गए, ठीक है, अब छात्रों वितरित किए जाने हैं तो छात्रों की संख्या बतानी। यानी कि इस सवाल में आपको क्या करना, जब 5 वितरित नहीं हुए यानी 5 हमेशा बचे रहे तो मुझे एक बात है, जब 5 बचे रहेंगे तो मैं क्या करूँगा, 5 घटा करके एचसीएफ लूँगा। क्या लूँगा, 5 घटाने के बाद एचसीएफ लूँगा। तो 50 में से 5 गए तो 45, 80 में से 5 गए 75 और ऐसे ही 65 में से 5 गए तो 60। यदि मैं अगर इनका एचसीएफ ले लूँ तो वो हमेशा इन्हें डिवाइड करेगा, ना कि वो 50, 80 और 65 को डिवाइड करेगा। और 50 को डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या, इनका एचसीएफ हमेशा 50 में 50 को डिवाइड करोगे तो हमेशा 5 बचाएगा, 80 को डिवाइड करोगे तब भी 5 बचाएगा और 65 डिवाइड करोगे तब भी 5 बचाएगा। तो मुझे बताइए इन सब का एचसीएफ क्या होगा। तो मुझे बताइए 45 से डिवाइड नहीं होंगे तो 15 से तो डिवाइड होंगे, यानी बड़ी से बड़ी संख्या वो जो है इनका एचसीएफ जो क्या होगा, इनका बड़े से बड़ा जो एचसीएफ होगा वो 15 होगा। ठीक है भाई, क्योंकि 15 ही इन्हें डिवाइड कर पाएगा, 15 से कोई बड़ी संख्या ऐसी नहीं होगी जो इन सब डिवाइड कर दे। तो इसलिए आप क्या आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, क्योंकि इसमें घटा करके हमें एचसीएफ लेना। ठीक, सेम क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भाई। आपसे पूछा है कि आपके पास 20 बड़ी और 16 छोटी डायरियां हैं तथा दोनों प्रकार की डायरी से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं, बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। यानी मुझे मैक्सिमम पूछा है, अब मैक्सिमम यानी अधिकतम पूछा है तो यानी कि मुझसे एचसीएफ पूछा। ठीक है, तो मुझे बताइए 20 और 16 का एचसीएफ तो भाई कितना होता, 4 होता। ठीक है, तो आंसर 4 हो जाएगा, इसमें कुछ भी दम नहीं था सवाल के अंदर, देखते ही सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बिल्कुल वही है, समान शेष बच रहा था, यानी कि आपस में सभी का क्या कर लूँ मैं भाई, डिफरेंस ले लूँ सभी का। 270 और 675 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5, 7, 0, 6, 4। ठीक है, 405 हो गया। दूसरे में बात करूँ 675 और 1215 का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, 5 में 0, 5 में से 5 0 और 11 में 7 के 4 बचा कितना, 11 में 6 गए तो 5। ऐसी अब मैं किस किस का ले लूँ, अब 675 और 270 का ले लूँ। ठीक है, 675 मैंने किस किस का लिया अभी, 270 और 675 का लिया। फिर मैंने किस किस का लिया भाई, 675 और 1215 लिया। अभी 270 और 1215 का लेना सही है, तो 1215 और 270 तो 5 और 11 में 7 के 4 और कितना हो जाएगा भाई, और 11 में से 2 गए तो 9। ठीक है, 945। अब इनका मुझे एचसीएफ लेना, मुझे बताइए अगर इनका एचसीएफ लेना तो दो संख्या वो लूँगा जिनका अंतर सबसे कम हो। तो मुझे बताइए इनका अंतर कितने का हो जाएगा भाई, इनका हो जाएगा 405 में अगर 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 135। इन दोनों का लोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा और इन दोनों का लोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी 135 से हमें लेने में फ़ायदा। मुझे बताइए अब 135 से आप चेक करिए क्या 135 से सभी संख्या डिवाइड हो रही हैं। अगर हो रही है तो 135 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं हो रही तो फिर आपका क्या होगा, फिर आपका 45 होगा, क्योंकि 45 135 का गुणनखंड है। तो इसलिए पहले आप 135 से देखिए। ठीक है, 135 से डिवाइड करिए तो 135, 13 दूनी 26 और 13 ते 39, 13 ते 39 यानी ये 3 बार कटेगा। ये 405 135 से कितना कटा, 3 बार कटेगा। इसे डिवाइड करके देखिए तो 13 13 चौका 52, तो यानी कि इसे ये भी कटेगा भाई, 4 बार कटेगा। 135 चौका 540 और इससे डिवाइड करके देखोगे तो कितना कटेगा भाई,
13 दूनी 26, 13 सत्ते कर लो, 7 पंजे 35, 3 13 सत्ते 91, 3 94, यानी कि कट रहा, यानी 135 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं, तो 135 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको भाई इसके बारे में शायद मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था? जब भी आपसे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो क्या करेंगे? भिन्नों का एलसीएम ऐसे पूछे तो यानी अगर एलसीएम पूछे भिन्न, तो भिन्न में जो ऊपर होती संख्या वो होती है, उसे बोलते हैं अंश, और जो नीचे होती है वो होती है हर। जब एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, और जब एचसीएफ पूछे तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। तो इसी तरह से अगर यहाँ क्वेश्चन हम करना चाहें तो कितना है भाई? 34, 85 और 68, और अपोन में इनके क्या लिख रहा? 9, इसके अपोन में क्या है भाई? 18, और उसके अपोन में कितना? 45। अब इसका हमसे पूछा है कि भाई में से बताओ, यानी कि HCF बताओ। तो HCF निकालने की क्या है भाई मेथड? तो मेथड ये है कि ऊपर वाली संख्याओं को तो वो निकालो, क्या नाम? HCF निकालो, और नीचे वाली को निकालो LCM। लेकिन मेरी आप एक जरा बात ही याद रखना। क्या याद रखना भाई? जो फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन को, वो फ्रैक्शन तब तक कोई दो संख्याओं को, यदि ऊपर एक नीचे, यानी कि जैसा मान लो P और Q लिखे हुए हैं, तो ये P और Q ऐसे होने चाहिए कि इन्हें और डिवाइड ना कर पाए, यानी कि इन्हें और ज़्यादा विभाजित ना कर सके। जैसे 3 और 4 है, तो क्या ये डिवाइड हो जाएंगे? इससे भी ज़्यादा कुछ डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। जैसे मैं लिख दूँ 9 और 12, भाई अभी 9 और 12 जो अगर ऐसे लिखे हो तो इनको तो अभी मैं और डिवाइड कर सकता हूँ। और डिवाइड कैसे कर सकता हूँ? अभी तो मैं 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि ये अंत तक डिवाइड पहले हुए रखे होने चाहिए। ठीक है ना? मेरा कहने का मतलब ये है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यदि संख्या यदि 9 और 12 लिखा है तो ये अभी एक तरह से आप इन्हें भिन्न में नहीं बोलोगे, इनको अभी थोड़ा सा पहले और डिवाइड करोगे। 3 3 9 और 3 चौक 12, इसलिए इन्हें पहले अंत तक डिवाइड कर लें, उसके बाद ही आप एलसीएम या एचसीएफ लें, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका। ठीक है? गलत हो सकता, राइट? तो क्या करें? पहले मुझे बताइए इनमें क्या अभी डिवाइड हो पा रहे हैं? भाई इनमें से तो अभी ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही ये डिवाइड हो जाएगा, 9 3 नहीं होगा, और ये डिवाइड हो जाएगा अभी, तो ये डिवाइड, ये भी नहीं होगा। ठीक है? ये भी नहीं होगा। नहीं होगा तो यानी इसमें क्या करें? मैं यहीं अभी डायरेक्ट इनका ले सकता हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर आप क्या करेंगे? जहाँ पर आपका डिवाइड और होएगा और उसके बाद आप लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या करें भाई? देखिए जरा, हमसे एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ बताओ क्या होगा। अगर मैं ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ बात करूँ तो मुझे बताइए जरा, इन दोनों की बात करूँ तो इनमें कितना जो है अंतर है? तो मुझे बताइए 8, 5 में से 15 में से 8 गए तो 7, और 7 में 6 गए तो 1, यानी 17 का अंतर है। ये जी 17 का अंतर है, तो यानी 17 से डिवाइड सभी हो रहे हैं, तो यानी 17 ही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। लीजिए भाई 17 आपका एचसीएफ होगा, ऊपर 17 आएगा। अब 9 18 45 का अगर यदि आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई? 45 तो सबसे नहीं कटेगा, तो 45 एलसीएम नहीं है, तो 45 दूनी 90 कर लो, तो 90 सभी से कट रहा, तो यानी 90 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो क्या करा अभी हमने? एचसीएफ निकाला, तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। ये आपका क्या है? इसका मेथड होता है। ठीक है भाई? यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिए जरा क्या है भाई। 1.75, 5.6 और 7 का मुझे क्या निकलना? एलसीएम निकलना और एचसीएफ भी निकलना। मुझे एक बात बताइए जरा, ये लिख रहा है 1.75, ये लिख रहा है भाई 5.6, और वो लिख रहा है आगे 7। यदि मैं इनका बात करना चाहूँ तो इन्हें क्या हम इन्हें फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? तो फ्रैक्शन में बदल दीजिए। क्या बदलेंगे भाई? इसको हम 100 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में जितने अंक होते हैं, अगर पॉइंट हटाते हैं तो उतने ही नीचे 0 लगा देते हैं 1 के साथ। अब जैसे यहाँ ये पॉइंट था,
हटाओ तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या थी, मैं इसलिए 1 0 लगाऊंगा। अब जैसे ये 7 है तो ये 7/1 लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है भैया, 7/1 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है। अब मुझे बताइए इन्हें थोड़ा सा और सोल्व, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा और सॉल्यूशन इसका कर लूँ तो क्या होगा भाई। अगर मैंने थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लूँ तो मैं क्या करूँगा, इन्हें थोड़ा सा पहले काटूंगा मतलब यानी कि इनको डिवाइड करके अभी और देखूंगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। ऐसे ही ये कितने से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये कितना, 28 दूनी 56, और 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। और ऐसे ही ये 7/1 है। अब मैं इनका क्या ले दूँ भाई, इनका ले दूँ मैं, एक बार उन्होंने पूछा एलसीएम और एक बार पूछा एचसीएफ। एलसीएम लेंगे तो क्या करूँगा, ऊपर वालों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28, और नीचे वालों को लेना एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो यानी फिर भी ये 28 से रहेगा। ठीक है, और मैं बात करूँ अब की बार एचसीएफ। एचसीएफ मतलब ऊपर वालों को तो एचसीएफ लेना, तो ऊपर वालों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 28, 7 का एचसीएफ 7, और एलसीएम नीचे वालों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 20 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 7 को जब 20 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 20 दिया 60, और कितना बचा 10, 20 पंजे 100, डिवाइड करके देखना 0.35 आएगा। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 28 और एचसीएफ 0.35, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यही आपका मेथड होता है इस सवाल को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भाई, स्क्रीन पर जरा देखिए। चलिए, अगर आपको नोट करने में, जैसे यहाँ पर आप नोट डाउन करते हो, नहीं कर पा रहे तो भाई वीडियो को पॉज करिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्या बोला इन्होंने, इनका एलसीएम बताना जो सवाल दिया, 36/225, 48/150, उसके बाद में आ जाएगा आपका 72/85। ये आपकी 3 संख्याएं हैं और इनका मुझसे पूछा एलसीएम। अगर मुझसे इनका एलसीएम पूछा है तो क्या ये अभी भी डिवाइड हो जाएंगे, थोड़ा और हो जाएंगे। जैसे ये 6 से हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी ये इतना हो गया ये वाला। क्या ये 72/85 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि 72/85 को हम किसी संख्या से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना, नहीं हो पाएगा, तो इसको 72/85 रहने दो। अच्छा जी, बात करते हैं हम कितना, अब जरा इन्हें देखिए, 36 और इसको अगर डिवाइड करें तो हो जाएगा ये 9 से हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी इनको अब हम अंत तक सोल्व कर लिया कि इससे छोटे अभी और ये नहीं हो पाएंगे। ठीक है भाई, नहीं हो पाएंगे। ठीक, अब मैं क्या करना, यहाँ पे मुझे लेना अब एलसीएम। अब यहाँ से एलसीएम ले दो आप, और एलसीएम लेना तो यानी ऊपर वाली संख्याओं का तो मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। ऊपर वाली संख्या को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम ऊपर वाली संख्या को तो 72 हो जाएगा भाई, और नीचे वाला को चाहिए एचसीएफ। अब मुझे बताइए नीचे वाले को अगर यदि एचसीएफ चाहिए तो क्या हो जाएगा भाई, नीचे वालों को एचसीएफ तो देखना पड़ा था कि 25 तो एचसीएफ नहीं होगा, तो 25 का कोई गुणनखंड देख लीजिए, यानी 5 से डिवाइड हो रहे हैं सभी, क्या हो रहे हैं 5 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। 5 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन्हें सभी डिवाइड कर दे, तो यानी 72/5 आपका एलसीएम हो जाएगा। बात समझिए, 72/5 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन में कुछ गलती है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए आप, 8 हटा देना आगे से। ठीक है भाई, नीचे जो लिख रहा है ना 72/85 से मुझे 8 हटा देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लगा दिया मैंने, स्क्रीन पर देख लीजिए जरा। देखिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन और बता दूं आपको, क्या यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही हैं और संभवतः एक महीने के अंदर तो आ ही जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। तो आपको क्या करना है भाई, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले रेडी रखिए। ठीक है, आप ये तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, डोमिसाइल,
निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपका तैयार रखिए पहले, ठीक है। आप वो नोटिफिकेशन पिछले जो साल के हैं नोटिफिकेशन उनमें चेक कर लीजिए कब से कब तक का किस कैटेगरी को चाहिए, ठीक है। ओबीसी का कुछ नया चाहिए होता है, यानी कि शायद लेटेस्ट चाहिए उनको तो, और जो SC ST उनका पुराना भी चल जाता, ठीक है। तो इस चीज़ का आप पहले ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ भाई। ये दिया है 1.08, 0.36 और 0.9 का GCD बताना। GCD मतलब आपको इनका HCF बताना। GCD मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि, है ना। जो इसका HCF का ये दूसरा नाम है, इसको हम कभी कभी GCD भी बोल देते हैं, लिखा भी आ जाता है भाई क्वेश्चन पेपर में GCD, और वहाँ पे हम सोचते हैं कि भाई ये GCD क्या पूछ रहा, तो GCD कुछ नहीं है, वो आपसे HCF ही पूछ रहा। तो HCF पूछा इनमें क्या, 1.08 और 0.36 और उसके बाद में 0.9। मुझे एक बात बताइए ज़रा, 0.9 के आगे एक जीरो लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ना भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बात समझ में आ रही है? मैं इनका मुझे लेना है इनका HCF। अगर इनका मुझे HCF लेना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट तो मैं बाद में भी लगा सकूँ, पॉइंट तो मैं बाद में भी लगा सकता हूँ। तो मुझे बताइए ज़रा, अगर मैं इनका ही HCF ले केवल इनका, तो मुझे बताइए इनका HCF तो 0.18 होगा, 0.18 होगा, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो ये 0.18 इसको भी डिवाइड करता, कितनी बार करेगा, 6 बार करेगा। तो यानी कि 0.18 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, अंतर ले लीजिए, अंतर से आपका पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जरा उसे देखिए। चलें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही इसमें पूछा, क्या पूछा, 1.05 और 2.1 का LCM बताना, ठीक है। इन दोनों का क्या बताना, LCM बताना। और 2.1 का LCM। अब इनका अगर LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जरा आप बताइए। इनका LCM मुझे साफ दिखाई दे रहा, क्या होगा, इनका LCM हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर A। क्यों? क्योंकि इन दोनों से केवल यही डिवाइड हो रहा है और कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही, और आपको पता है LCM जो होता है वो संख्या से डिवाइड होता है। बात समझ भाई, नहीं करना है ऐसे भाई, देख के नहीं करना, तो क्या करोगे आप, इस तरह से आप क्या करेंगे, 105 बटे से 100 कर लो, इसे 21 बटे 10 कर लो। क्या ये तो अभी और डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा तो 21 बार, 500 हो जाएगा तो ये 20 बार, और ये 21 बटा 10। अब इनका मुझे क्या लेना, LCM लेना। तो LCM मुझे बताइए, इन ऊपर वाले का तो LCM लेंगे तो 21 हो जाएगा, और नीचे वालों को क्या लोगे, HCF लोगे। तो 10 और 20 का HCF 10 होगा, तो पॉइंट यहाँ से 0 हटाओगे तो पॉइंट ऊपर यहाँ लग जाएगा, 2.1। तो आंसर A सही हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर से ऐसी क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन में स्किप करता हूँ, आप खुद निकालना, ठीक है। स्किप कर देता हूँ, आप खुद इसको सोल्व करना, ठीक है। जो मेथड मैंने बताया, ऐसी ये सवाल है, ऐसी इसको भी अगर मैं, चलो इसको तो मैं खुद करा देता हूँ। क्या बोला भाई, देखिए 13/31, 23/62 और 48/93 का LCM बताना। क्या बताना, LCM बताना। तो मुझे बताइए, जब इनका मैं LCM निकालूंगा तो यानी जो अंश है उनका LCM निकालूंगा और जो हर है उनका HCF निकालूंगा। अब HCF तो आपको पता है 31 हो जाएगा, क्योंकि सभी में दिया भी है, ठीक है। सभी में क्या दिया, 31 दिया। अब मुझे केवल LCM निकालना, वो भी सो ऊपर जो संख्या है उनका ही, यानी 13, 23 और 48, इनका बस आप LCM निकाल लीजिए। LCM कितना हो जाएगा भाई, मुझे बताइए ज़रा। इनका LCM तो मेरे ख्याल से इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है इनका, यानी गुणज ही यदि इनकी गुना ही करेंगे तो ही इनका LCM आएगा, ठीक है भाई।
क्या करेंगे, गुना ही करेंगे तो ही इनका एलसीएम आएगा। और देखिए ज़रा, मुझे एक बात बताइए, मैं इसका ले लेता हूँ, इन दोनों का 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 10 हासिल होगा। 13 चौका 52 और 10 62, यानी 624, और 23 की गुना और कर दो इसमें, 23 चौक 92, 2 हासिल 9, 23 दूनी 46, 46 और 9 कितना होता है भाई आपका 55, 46 और 9 कितना हो जाएगा 55, तो 55 और कितना हासिल बचा 5, और 23 छक्के कितना होता, 23 छक्के होता है 132, और 132 और 5 137, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 13,752, लेकिन यहाँ पर 13,752 कहीं नहीं दिया, ठीक है। या तो ये सवाल में गड़बड़ है भाई, 13, 23 और 48 का मुझे एलसीएम निकालना, तो 13 अट्ठे 104, और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 13 चौका 52 और 10 62, ठीक है। 23 का 23 चौक 92, 2 हासिल लगे 9, ठीक है, हासिल लगे 9, 23 की 23 दूनी 46, और 46 और 9 कितना हो जाएगा 55, 46 और 9 55 को हासिल लगे 5, ठीक है, हासिल लगे 5। और 23 छक्का कितना होता है भाई, 23 छक्का होता है 138, 138 और 5 141, ठीक है। नहीं 23 देख लेते हैं जरा भाई, 23 पंजे 115, 115 और 138 हो जाएगा ना, 138 में 5 और जोड़ दो, 138 और 5 कितना हो जाएगा 138 और 5 100 हो जाएगा 43, 143 है ना। देखिए जरा, तो 143 और 52 कहाँ पर आ रहा है, यानी ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो एचसीएफ तो सब में 31 ही आना था, वो हमने निकाल दिया क्योंकि सभी में 31 से नीचे, कोई दिक्कत नहीं। केवल अब एलसीएम लेना, तो एलसीएम हमने ले लिया भाई, कितना आया 14,352, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया है आपका 570 और 425 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज निकाल लिया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज मुझे निकालनी है। देखिए पहले अगर यदि एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ जरा देखिए, एचसीएफ आप ऑप्शन पर जाइए, सबसे पहला मुझे बताइए एचसीएफ, अगर यदि एचसीएफ में जो दिया है ऑप्शन, जो दोनों ऊपर के उनमें दिया है 285, और नीचे के में जो ऑप्शन है उनमें एक से दिया 289 और एक में दिया 185, तो मुझे बताइए क्या 289 से 570 कटेगा, नहीं कटेगा भाई, और 18 × 3 = 54, और 185 से भी 570 नहीं कटा, यानी एचसीएफ आपका जो सी और ऑप्शन डी में दिया है वो ऑप्शन आपका गलत है, यानी आंसर वो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, क्या 285 से 570 कटता है, तो बिल्कुल कटता है भाई, और दोनों ऑप्शन जो ऊपर के दोनों में 285 दिया है, यानी कि 285 आपका एचसीएफ है। अब मुझे केवल एलसीएम बताना, किस किस का एलसीएम, 570 और 1425 का मुझे एलसीएम बताना। तो 570 और 1425 का एलसीएम निकालें, तो मुझे बताइए 1425 से जो है 2750 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 14 दूनी 2800, 2850 हो जाएगा वो, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए भाई, ऑप्शन से बहुत आसान है, निकालेंगे तो टाइम लगेगा, और ऑप्शन से आप देखिए तुरंत हो गया, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती है, 12 और 720 है, इन संख्याओं के संभावित जोड़े बताएं क्या होंगे। इनके संभावित जोड़े बताने, ऐसी संख्याएं बताइए, यानी कि
जिनका HCF 12 और 72 LCM हो जाए उनका। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए जरा, देखिए संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, ए और बी आप यहाँ संख्याएं मानिए, यानी संख्याएं यदि ए और बी मानेंगे तो उनमें यदि आप 12A और 12B कर दीजिए यहाँ पर, तो संख्याएं आपकी ये हो जाएंगी। मेरा मतलब है, मेरा मानना ये है, मुझे एक बात बताइए आप, यदि मैं 12 और 36 लिखूं, 12 और 18 लिखूं, तो मुझे बताइए यहाँ पर मैं ऐसी क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ जो दोनों में हो। तो मुझे बताइए यहाँ से मैं 6 ले सकता हूँ कॉमन। कितना ले सकता हूँ? 6 ले सकता हूँ, अधिक से अधिक कॉमन है ना। तो 6 ले लूंगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। बात समझ में आ रही है? यानी अब देखा जाए तो इनका 6 जो है इनका HCF था। अब HCF से जैसे ही इन संख्या में डिवाइड गुना करूंगा मैं, तो ये संख्या पूरी पूरी बन जाएंगी। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर हमेशा A और B मानना है, और उसमें जैसे आप HCF से गुना करोगे तो क्या हो जाएंगी, संख्याएं आपकी पूरी पूरी बन जाएंगी, यानी कि ठीक है। तो यानी संख्या आपकी 12 और 12A और 12B हो जाएंगी। ठीक है, अब इनका एलसीएम दिया, तो यदि एलसीएम दिया तो मैं यहाँ से अगर एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 12A भी एलसीएम हो जाएगा इनका, और वही एलसीएम कितना दिया आपको, दिया है 720। 720 एलसीएम दिया, तो मुझे तो 12 से डिवाइड करूंगा तो ए और बी कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 12 यानी 60 बार जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 60 बार। अब इस 60 के ऐसे 2 टुकड़े कर लो, यानी ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुना करने में 60 आए, और यदि आपस में वो कोप्राइम भी हो। कैसी हो, कोप्राइम। कोप्राइम बताया मैंने आपको कैसे, 1 और 3 कोप्राइम है, 2 और 3 कोप्राइम है, 5 और 7 कोप्राइम है। तो ऐसी संख्याएं कोप्राइम होते हैं जिनका HCF 1 होता। तो ऐसे ही मुझे अब ऐसी संख्या मुझे 2 लेनी है जिनका गुणनखंड मतलब गुना करने पर 60 आए। जैसे कि यानी कि 1 और 60 बिल्कुल सही है, कोप्राइम भी है। 2 और 30 ले सकता हूँ मैं, नहीं ले सकता क्योंकि वो दोनों कोप्राइम नहीं है। और 2 और 30 ले सकता हूँ, 3 और 20 ले सकता हूँ मैं, वो भी नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 1 और 60 ले ली, चलो 2 और 30 ले लूँ, चलो ले लेते हैं, अभी के लिए ले लेता हूँ। 3 और 20, 4 और 15, 5 और 12, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 6 और 10, 15 और 4, 20 और 3, ठीक है, 30 और 2, 20 और 3 ले लिया मैंने, 30 और 2 और 60 और 1। बात समझ में आ रही है? देखिए 60 और 1 तो हमने यहाँ ले लिया, 1 और 60 ले लो, चाहे 60 और 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 को लिखना केवल। ठीक है, चलिए ऐसे 2 और 30 ले लिया, 30 और 2 ले लो, 1 किलो बस। ठीक है, 3 और 20 और 20 और 3 नीचे लिया, इसमें से केवल 1 को ही लो। ठीक है, अच्छा जी, 4 और 15 ले लो या 15 4 ले लो, बात एक ही है, 1 को ही लो बस। ठीक है, और अब जरा चेक करिए, 1 और 60 कैसे कोप्राइम है तो ये ले सकते हैं। ठीक है, 2 और 30 कोप्राइम नहीं है तो इन्हें नहीं लेना। 3 और 20 कोप्राइम है, ठीक है। 4 और 15 ये भी कोप्राइम है, 5 और 12 ये भी कोप्राइम है, 6 और 10 कोप्राइम नहीं है। तो इसलिए कैसे कितने जोड़े हैं ऐसे, 1 2 3 4, केवल 4 ऐसे जोड़े हैं संभावित। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िए और देखिए भाई इसमें क्या पूछा गया। 18-24 के व्युत्क्रमों के LCM और HCF मुझे पूछा है। ठीक है, मुझे बताइए, देखिए मैं दो संख्या जैसे एक 2 ले लिया और ए ले लिया, 1/2 ले लिया, दो संख्या ले ली, एक ले ली 2, एक ले लिया 1/2, यानी दो संख्याओं का गुणनफल यदि 1 आए तो वो आपस में कैसी हो जाएंगी, कोप्राइम। यानी दो संख्या हैं, मैं कह दूं यदि एक संख्या x और एक है 1/x, तो इन दोनों की यदि गुना कर दे और यदि उनका गुणनफल 1 आए तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी, कोप्राइम। सॉरी, इनको आप बोल देंगे व्युत्क्रम। ठीक है, कैसी हो जाएंगी आपस में, व्युत्क्रम बोलते, एक दूसरे का उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, राइट। तो व्युत्क्रम यानी कि उसको आप उल्टा कर दो, यानी कि जैसे 18 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/18। ऐसी 24 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/24। अब इनके व्युत्क्रमों का मुझसे एलसीएम पूछा है और एचसीएफ पूछा,
बात समझ में आ रही है? तो इनका आप एलसीएम निकालिए, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नीचे वाले इनका एचसीएफ निकालना तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। और एचसीएफ निकालना तो यानी ऊपर वालों का एचसीएफ कितना? 1, और नीचे से एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 72। ठीक है भाई, 18 24 का एलसीएम कितना होता है? 72। तो आपसे क्या पूछा? एलसीएम और एचसीएफ पूछा। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा इनके व्युत्क्रमों का? एलसीएम और एचसीएफ 1/72 और 1/6। 1/6 1/1/72, यानी ऑप्शन सी है। उल्टा उल्टा पूछा जिस टाइप से है उस टाइप से इन्होंने लिखा नहीं है। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? दो संख्याएं और वे अनुपात में है 3 और 5 के अनुपात में, उनका एलसीएम 75 दे दिया, तो मैं से पूछा। आसान सवाल है, कुछ लोग तो इसमें पहले ही कर लेंगे। देखिए, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, राइट। अगर इनका मैं इन दोनों का एलसीएम लेना चाहूँ तो 3 पंजे 15 आएगा। कितना जाएगा? 15 आएगा। या मैं इनके साथ एक्स लगा दूँ, लगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो जब ये एक्स नहीं था तो ये थी अनुपात में। ठीक है, अब जैसे इनके साथ में यदि एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएंगे? पूरी एक संख्या बन जाएंगी। इसलिए अब इनका 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15x। और 15x हमारी तरफ से निकला और दिया कितना? 75 दिया है। तो यानी कितने गुना दिया? 3 गुना दिया। बात समझ में आ गई? अब 3 गुना दिया है और मुझसे पूछा है क्या? एल उनका पूछा एचसीएफ। तो या तो मैं इनकी गुना करूंगा, 3 3 9, 3 5 15 है। 9 और 15 का मैं एचसीएफ निकालूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन आप हमेशा याद रखना, यदि ये जो अनुपात दिया होगा, अनुपात आपको पता है, जो अनुपात होते हैं वो हमेशा आपस में जो संख्या होती है, अंश और हर होते हैं, अंश और हर जो होते हैं वो आपस में दोनों ही को प्राइम होते हैं। ठीक है, अनुपात में। ठीक है, तो जब वो को प्राइम होते हैं तो सीधी सी बात है, तो ये जो 3 है इनकी आप इसमें गुना करो, इसमें गुना करो, या बाद में ना कॉमन ले लो, तो बात एक ही है। तो यानी कि ये जितना मल्टीपल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। क्योंकि इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 9 और 3 5 15 है। अब इससे क्या फ़ायदा है इसमें गुना करने से? क्योंकि यहाँ पर दोनों का एचसीएफ लोग तब भी 3 आएगा, तो कोई मतलब नहीं रहता गुना करने का। इसलिए यहाँ पर जो आया है ये आया है, जितना मल्टीपल आया है वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे, देखना अभी कई क्वेश्चन इस टाइप के हैं और क्लियर हो जाएगी आपको बात वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दिए हैं कितने? 693 और 11। और एक संख्या दे दी आपको 99, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी है। देखिए, एक छोटा सा एक फॉर्मूला वा जरा लिख लीजिए, आप कैसे लिखेंगे उसको। देखिए एल्स देखिए, दो एलसीएम और गुना एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या फर्स्ट और गुना सेकंड। बात समझ में आई? यानी आपको दो संख्याओं को यदि एलसीएम दे दिया और उनमें से एक संख्या दे दी, दूसरी पूछे तो निकाल दो इस फॉर्मूला से। ठीक है, यदि दो संख्या दे दी उनमें से एचसीएफ दे दो तो एलसीएम निकाल देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, इनमें से जो है कोई 3 आपको दे देगा और आपसे चौथी पूछेगा तो आप निकाल देंगे। जैसे कि सवाल में पूछा कि दूसरी संख्या पूछी और एलसीएम भी दे दिया, एचसीएफ भी दे दिया, एक संख्या दे दी। तो देखिए एलसीएम कितना दिया? 693। ठीक, और एचसीएफ कितना दिया? 11। एक संख्या दे दी उन्होंने 99, दूसरी हमसे पूछे यानी कि सेकंड हमसे पूछिए। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए, इससे डिवाइड करिए, इसे क्या करेंगे? 11 से 9 बार गया 99, है ना। 9 से 9 सत्ते 63, 6 बचा, फिर से 9 सत्ते 63, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 77। और वैसे भी इस सवाल को आप ऑप्शन से अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ मुझे, आप बताइए। जो 11 जो एचसीएफ दिया है, अब ये जो दो संख्याएं हैं, जो ये अब ये एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का तो है, यानी जो 11 है ये इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। जब ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो यानी दोनों को डिवाइड भी करना चाहिए। तो 99 तो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आप बताइए क्या 77 के अलावा दूसरा ऑप्शन ऐसा है जो 11 से डिवाइड हो जाए?
नहीं है तो 77 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3, 4, 5 के अनुपात में 3 संख्याएं दी हैं, उनका एलसीएम 2400 दिया और मैं से पूछा। देखिए जरा, देखें, एक संख्या 3 है, एक है 4, एक है 5, ये तीनों अनुपात में है। अगर इनके साथ में x लगा दो तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, एकदम पूर्ण रूप से संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है, अनुपात ना रह के पूर्ण बन जाएंगी। अब इनका एलसीएम दिया 2400, तो मुझे एक बात ये, इन 3, 4, 5, अगर इनका एलसीएम निकालना चाहूँ तो कितना आएगा भाई, इनका एलसीएम तो 60 आएगा। कितना आएगा, 60x, राइट। और इनका एलसीएम मुझे दिया कितना, हमें दिया भाई 2400, 2400 यानी कितना मल्टीपल दिया है, यानी 40 मल्टीपल दिया। अब ये 40 मल्टीपल दिया है तो इसका मतलब या तो मैं इन्हें 40 की इनमें सम में गुना करूं और तब एचसीएफ लो, तो मुझे पता है जब गुना करोगे एचसीएफ लोगे तब भी तो मैक्सिमम 40 ही कॉमन आएगा सब में से, यानी कि 40 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है भाई, 60 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला, दो संख्याएं दी हैं, यानी दो संख्याएं का एलसीएम दे दिया है और एचसीएफ दे दिया और एक संख्या दे दी, दूसरी पूछे, तो आसान है। क्या आसान है भाई, एलसीएम कितना 2400, एचसीएफ कितना 16 और एक संख्या कितनी 480, दूसरी संख्या हमसे पूछी है तो इससे निकाल दिया, 16 3 48, 30 बार गया, 3 से 0 0 गया, 3 8 24, यानी 80 आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन से चेक करोगे तो 16 से जो डिवाइड हो जाए वही आपका आंसर, 16 से डिवाइड के बाद 80 होता है और कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इस आज की जो वीडियो है इसमें भाई आपको मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए। अभी तक क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक है, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जैसे ही लेवल बढ़ता चला जाएगा ऐसे ही आप सीखते चले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन हमारा जो है आज का पसंद आया होगा। और भाई कैलकुलेशन पर वर्क कीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन जब तक आप फास्ट नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी एलसीएम नहीं ले पाएंगे, जल्दी जल्दी एचसीएफ नहीं ले पाएंगे, तो अभी तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर जहाँ पर आपको इसकी एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आप कैसे कर पाएंगे। पहले आप वहाँ एलसीएम एचसीएफ लोगे तो उसमें ही काफ़ी टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, राइट। चलिए तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आई है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पढ़ते रहिए, आराम से तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं, बाय।